गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि हमने कवर किया था हमारा क्या पोर्शन, लास्ट वीडियो में हम लोग अपना टिश्यू के अंदर कवर कर चुके हैं, क्या पूरा हमने मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर दिया। आज हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को समझें तो इसमें सबसे पहली बात, दे आर मीजोडर्मली ड्राइव्ड। जो मेसोडर्म का मतलब होता है कि जो हमारी ना 3 जर्म लेयर बनती हैं। जब हमारा बर्थ होने होता है तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर बनती हैं। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म और बीच वाली मेसोडर्म। तो इन तीनों लेयर से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन बनते हैं। तो मेसोडर्म से बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका क्लासिफिकेशन देखें अगर कनेक्टिव टिश्यू का, तो अगर जो कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। मेन कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा है? पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपके पास 2 आते हैं। कौन कौन से? एक आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर लूज में आपको पता ही है, अब याद आ जाएगा ना, 2 आते हैं इसमें। कौन कौन से? एरियोलर और एडिपोज। और डेंस में इसमें 2 आ जाएंगे, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। देखो ये वाला हमें नहीं पढ़ना, ये वाला सिर्फ लोकेशन देख लो कहाँ पाया जाता है। फाउंड बीनीथ द स्किन। बीनीथ का मतलब है स्किन के नीचे देखा जाता है। डेंस रेगुलर में 2 आते हैं, एक आता है वाइट फाइब्रस और एक आता है येलो फाइब्रस। इसे बोलते हैं टेंडन, इसे बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है जी। डेंस रेगुलर को हम फाइब्रस भी बोलते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं, FOUS। ठीक है। अब आ जाओ स्पेशलाइज पे। इसमें आपके पास में 4 आते हैं। देखो कौन कौन सा। एक आता है रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आता है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। दोनों हमें नहीं पढ़ने अभी, हमें ये पढ़ना है। तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन कौन से आएंगे? अब याद आ गया फिर से। देखो फ्लूइड के बारे में बोलते ही 2 आ जाएंगे इसमें, लिम्फ और ब्लड। और चौथा है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? बोन और कार्टिलेज। फिर बोन की अगर बात करेंगे तो 2 तरह की बोन होंगी, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। और कार्टिलेज में 3 आ जाएंगे, हाइलिन, इलास्टिन
और फाइब्रस। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाइए। आज हम ये पोर्शन पूरा करेंगे, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, नोट करें इसको। तो हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में, CT प्रॉपर। और इसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, एरियोलर CT। नंबर 1 है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी अगर बात करें तो ये कैसा है, इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। इसमें सेल लूजली अरेंज होती हैं। ठीक है, इसमें दे हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 है फिब्रोब्लास्ट। जो ये फिब्रोब्लास्ट है, ये क्या करती है, इट इज फाइब्रस सिक्रेटिंग सेल। ये फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं। और ये ना आपको जान के पता चलेगा कि ये जो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल हैं, ये क्या हैं, जो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल हैं वो 2 तरह की हैं। 2 तरह के फाइबर प्रोड्यूस करती हैं ये। ठीक है, कौन कौन से करती हैं, एक करता है ये कोलाजन फाइबर, और एक प्रोड्यूस करती है ये इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर और कोलाजन का डिफरेंस क्या है, देखो कोलाजन फाइबर जो होता है ना, ये अनब्रांच होता है। ये कैसा होता है, ये अनब्रांच्ड है। जबकि इलास्टिन फाइबर कैसा होता है, ये ब्रांच्ड होता है। ये बंडल में पाया जाता है, फाउंड इन बंडल, मतलब ये कई ग्रुप्स में रहता है ये। जबकि ये कैसा होता है, ये होता है सिंगल। ये कैसा होता है, ये होता है वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का होता है कोलाजन। जबकि इलास्टिन कैसा होता है, ये होता है येलो कलर का। जो कोलाजन है ये क्या करता है, प्रोवाइड, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और जो आपका ये है इलास्टिन है, ये कैसा होता है, ये प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे ना डिफरेंस पूछेगा इन दोनों पे, तो ध्यान से ये सारे डिफरेंस याद करना। पहला हो गया फाइब्रस, ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स इसमें जो देखी जा रही है। जो इसमें दूसरी सेल है वो होती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो ये कैसी होती हैं, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। अब ये टर्म आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस। तो ये पार्टिकल को एनगल्फ करती है। जो इसमें तीसरी सेल है, पहली फिब्रोब्लास्ट हो गई, दूसरी मैक्रोफेजेस हो गई, तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है मास्ट सेल। और जो मास्ट सेल है, दे प्रोड्यूस 3 सब्सटेंस। ये 3 मेन सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला ये प्रोड्यूस करती है, नंबर 1 हिस्टामीन। हिस्टामिन कैसा होता है, ये होता है ये क्या करता है हिस्टामिन, कॉजेस
एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे हमारी मान लो नोज़ में ना डस्ट पार्टिकल चले गए तो हमें स्नीजिंग आना शुरू हो जाएगी। पॉलन ग्रेन की वजह से हमें कुछ लोगों को फ्लावर से एलर्जी होती है, तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स किसकी वजह से आते हैं? हिस्टामिन की वजह से आते हैं। हिस्टामिन के बाद सेकेंड है हेपेरिन। हेपेरिन है एंटीकोयागुलेंट। ये ना हमारी बॉडी में कहीं बॉडी के अंदर ही खून ना जम जाए, ठीक है, वेसल्स के अंदर खून बह रहा है हमारी बॉडी में, तो वेसल्स के अंदर खून कहीं ब्लॉक ना हो जाए, उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है हेपेरिन। ये एंटीकोयागुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इंटरनल क्लॉट नहीं होने देता ये। तीसरा है हेपेरिन के बाद सेरोटोनिन। ये क्या करता है? एक्ट एज वैसोकंस्ट्रक्टर। ये हमारे स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा एंड एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, और ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम भी करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये? तो पहला हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इस टिश्यू का हम क्या देखते हैं, इसका अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ हम इसका डायग्राम बनाएंगे इस पोर्शन में। इसके अंदर इर्रेगुलर सेल्स देखी जा रही हैं, और जो ये इर्रेगुलर सेल्स हैं यही क्या है? यही है आपकी फिब्रोब्लास्ट। ये प्रोड्यूस करेगा क्या? फाइबर। तो एक तो ऐसे ये जो बंडल फॉर्म में देखा जाएगा, आपको पता ही है जो बंडल फॉर्म में देखा जा रहा है वो क्या है? ये क्या है? कोलाजन फाइबर। और जो सिंगल देखा जाएगा, सिंगल है लेकिन ब्रांच, ये है इलास्टिन फाइबर। इसके अलावा इसमें ये जो सेल्स हैं ये कहलाएंगी मैक्रोफेजेस। इसके अलावा इसमें कुछ स्मॉल सेल्स रहेंगी, ये हैं मस्ट सेल, और इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है ये क्या बनाएगा? ये सब मिलके बना देगा इसकी मैट्रिक्स। ये क्या है? ये हो गया इसका मैट्रिक्स। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप इसे नोट करें। इसके बाद हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। डन? देखिए अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। फर्स्ट हो गया ये ना, सेकेंड है एडिपोज टिश्यू। ये भी क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इनमें ना फैट स्टोर रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं? दे हैव, मुझे ऐसा नहीं लग रहा मच्छर है यहाँ पे। दे हैव फैट globules, hence called
फैटी टिश्यू, इन्हें फैटी टिश्यू ही बोलते हैं। इसके अगर हम टाइप्स देखें तो ये दो तरह के हैं। एक है येलो फैटी टिश्यू, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स एक होगा लार्ज साइज का, ये है फैट ग्लोब्यूल जो कि लार्ज होता है और सिंगल होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म साइड में हो जाता है, पेरिफेरल हो जाता है। साइटोप्लाज्म कैसा है? पेरिफेरल है। और इसका न्यूक्लियस भी क्या होता है? न्यूक्लियस भी पेरिफेरल हो गया, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाता है? फाउंड इन द या इनसाइड स्किन एंड एक्ट एज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, पहली बात। दूसरी बात कहाँ देखा जाता है? ये इन या फिर अराउंड द ऑर्गन। ये ऑर्गन का चारों तरफ रहता है और क्या काम करता है? एक्ट एज प्रोटेक्टर, ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा आता है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट या फिर फैटी टिश्यू, इसमें क्या होता है? इसमें जो सेल होती है ना, जैसे ये सेल है, तो इसमें इस सेल के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स कई सारे होते हैं स्मॉल। तो इसमें क्या होगा? ये हो गए फैट ग्लोब्यूल्स, और ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और मैनी होते हैं, ठीक है, कई सारे होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। क्लियर हो गई बात ये? अब देखो ये कहाँ देखा जाता है? तो फाउंड इन इन्फेंट, ये बच्चों में देखा जाता है, इन्फेंट में, एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स के अंदर। ऐसे एनिमल्स जो एक लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, उसे बोलते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल। तो आपके लिए ये आज का क्वेश्चन है, आपको 2 हाइबरनेटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल मुझे बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो एग्जाम्पल पूछूंगा आपसे। तो ये हो गया हमारा। तो आज हम ये रखते हैं एडिपोज टिश्यू तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंडन और लिगामेंट को पढ़ेंगे। वैसे हम कुछ पार्ट है उसकी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम अपना कवर कर लेंगे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू भी, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के रखेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।